ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो आज की चर्चा का जो विषय है ये है मंथली लव राशिफल। और इस मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे सितंबर 2025 का जो महीना है उसमें जो हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा, उनके लव अफेयर्स को लेकर, लव लाइफ को लेकर और लव रिलेशंस को लेकर के। यानी कि उनकी जो लव लाइफ है तुला लगन राशि के जातकों की, वो किस दिशा में जाती हुई नजर आएगी और कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की आपको यहाँ पर ग्रहों के माध्यम से संभावना बनती है, ये चर्चा का विषय रहेगा। और जैसा कि आप अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं और हमारे लव राशि फल को देखते हैं बराबर एवरी मंथ, तो फिर आप जानते होंगे कि हम मेनली 5 पॉइंट्स पे हमारा डिस्कशन रहता है, जिसमें कि एक सबसे पहले सिंगल जातक जो हैं उनको लेकर के, दूसरा रहता है कि जिनका लिव इन रिलेशन है या लव अफेयर चल रहा है उनके विषय में, तीसरा ये कि अगर आप मैरिड पर्सन्स हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी इस महीने, और चौथा पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, कि अगर आप मैरिड भी हैं लेकिन कहीं से आपको ऐसा कुछ संकेत मिल रहा है कि कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो आप प्रारंभ नहीं होने जा रहा है या इसकी संभावनाएं तो नहीं बनती हैं आपके नज़रिए से, और आप उसको भी अगर एक तरीके से कंफर्म करना चाहते हैं हमारे ग्रहों के माध्यम से, तो हम आपको उसके विषय में भी जानकारी देंगे। और अगर आप ये मैं कहते हैं कि आपका पहले से है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो अगर आपका पहले से है तो ये सितंबर का महीना आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहने वाला है इसके विषय में भी जानकारी देंगे। और पॉइंट नंबर 5 रहेगा कि भाई आपका अपने जिस मित्र के साथ बहुत अच्छा तालमेल चल रहा था, बहुत अच्छी सब कुछ आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा था, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कोई कारण ऐसा बन गया कि जिसके कारण आप दोनों के बीच में दूरियां हो गई या आप सेपरेट हो गए या आपके ब्रेकअप हो गया वगैरह वगैरह, जो भी है, चाहे वो किसी आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ कि भाई अब ठीक है अलग अलग रास्ते हैं हमारे, या कुछ और कारण बना हो। बहरहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब होता है कि किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं। तो नो कॉन्टैक्ट का मतलब हो गया कि भाई अब आपका उनके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन आप में से ही हमारे बहुत से ऐसे मित्र होंगे कि जो ये चाहते होंगे कि बेशक चाहे हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, हमारा उनके साथ कोई संपर्क नहीं है अपने मित्र के साथ, लेकिन अगर ये दोबारा से संपर्क हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो गलतियां हमसे हुई या जो उनसे हुई, अब हम अपनी गलतियों को भी रेक्टिफाई करने के लिए तैयार हैं और हमारी इच्छा है कि उनके साथ हमारा रीयूनियन हो और हमारे जो रिलेशनशिप है ये रिवाइवल हो इसका। ऐसा अगर ख्याल आप दिमाग में रखते हैं, ऐसे विचार अगर आपके हैं, तो हम ये यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए कि ग्रह किस बात की ओर संकेत दे रहे हैं। क्या जैसा आप सोच रहे हैं रीयूनियन को लेके, तो क्या ये संभव हो पाएगा इस महीने? ग्रह इस बात की आपको परमिशन देंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा ग्रहों की ओर से, या अभी सिर्फ ये प्लानिंग ही प्लानिंग रह जाएगी? अभी क्या स्थिति रहेगी इस महीने, ये सारी बात आपसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल जातकों को लेके, जो हमारे तुला लगन राशि के सिंगल जातक हैं। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, माह के आरंभ से बेशक अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी को चाहते हैं, आपके दिल में कोई बस गया है या बस गई है और आप ये चाहते हैं कि मेरा इस व्यक्ति के साथ संबंध जो है हमेशा हमेशा के लिए बने और मैं इनके साथ मिल करके ये मेरे जीवन में आएँ और मैं आगे की प्लानिंग इनके साथ मिल करके फ्यूचर प्लान कर सकूं। तो अगर आप कुछ ऐसा इरादा रखते हैं साथियों, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो महीने की शुरुआत है सितंबर की, और शुरुआत से लेकर के और माह के मध्य तक का जो पीरियड है, ये आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स देने की ओर संकेत नहीं दे रहे हैं ग्रह। आपको एक तरीके से पहली बात तो ये कि ये भी हो सकता है कि आप जिस मित्र को चाहते हैं उसको देख करके या उनकी व्यवहार को देख के या किसी बात को लेकर के आपको कुछ दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं कि जिससे कि एक होता है ना कि किसी व्यक्ति को आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चाहने लगते हैं, प्यार करते हैं, और कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल जाए उसके व्यवहार में, उसकी बातों में, जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो, तो वहाँ जा कर के कुछ मन थोड़ा सा परेशान होता है। लेकिन ये तो इसकी संभावना तो है, लेकिन बहुत कम है ये जो हम बता रहे हैं। यहाँ जो है थोड़ा सा आपकी चंचल बुद्धि की ओर भी ग्रह इशारा कर रहे हैं।
चंचल बुद्धि इस बात को लेकर के कि मान लीजिए जिस मित्र के साथ आप संबंध बढ़ाने के इच्छुक हैं, मैं थोड़ा खुल करके अब कहना चाहूँगा जो मैं नहीं कह रहा था, कि आप उसको मित्रता के रूप में कम देखेंगे। मतलब ऐसी मित्रता के जो ये होता है कि भाई सच्चे दिल से आप उसको चाहने लगें, प्यार करते हैं और वो आपके जीवन में आए, ऐसी इच्छा आप रखते हैं और आगे जैसा मैंने कहा था अभी आरंभ में। लेकिन यहाँ पर कुछ विचारों में तब्दीली नज़र आती है पहले 15 दिन में, और ये विचार जो हैं थोड़े से ऐसे विचार अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि राहु हैं तो राहु तो व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित ही नहीं करते हैं, उसको गलत रास्ते पर भी ले जाने की कोशिश करते हैं राहु, और यहाँ कुछ ऐसा ही स्थिति पैदा हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बात जरूर कहूँगा कि देखिए, इस बात का ध्यान रखिए कि राहु जैसे ग्रह के कारण आपकी बुद्धि जो है वो एक तरीके से भ्रमित हो सकती है, या कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी हो सकते हैं जो कि आपके लिए स्वयं के लिए ठीक नहीं है। मैं आपको अंत में उपाय भी दूंगा, आप तुला लगन राशि के जातकों को आप उपाय जरूर करें ताकि आपकी बुद्धि जो है वो एक तरीके से सही दिशा में काम करे, अच्छे विचार आपके मन में आए, गलत विचार आपके मन में ना आए। गलत विचार आएंगे, गलत सोच आएगी, गलत सोच के कारण आप गलत स्टेप ले लेंगे, गलत स्टेप ले लेंगे तो क्या होगा, नुकसान आपको होगा। तो ये बात यहाँ पर समझने वाली है साथियों कि पहले जो 15 दिन है सितंबर के, वो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को, विचारों को निगेटिव डायरेक्शन की ओर ले जाना की ओर इशारा दे रहे हैं, जो कि आपको रोकना है। नकारात्मक विचारों से आप जितना पीछा छुड़ा लेंगे उतना सुखी रहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, बहुत लोग कहते सोचते हैं ना कि ठीक है मित्रता नहीं है, तो अगर वो नहीं मानता तो मैं भी कौन सा मित्रता मानता हूँ, मैं भी नहीं मान रहा। अगर वो नहीं मानती या मानता, हम भी उसको एज ए फॉर्मल एक तरीके से फ्रेंडशिप मान के चलेंगे, और ठीक है जब तक हो रहा है चल रहा है, नहीं चल रहा है ना सही। तो वो फिर प्यार नहीं रहा, वो चाहत नहीं रही, वो तो फिर एक गिव एंड टेक वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना, प्रैक्टिकल चीज़ें हो गई। तो वो जबकि बात तो यहाँ हो रही है कि सिंगल जातकों के जीवन में क्या आपका कोई मनपसंद, हमारा टॉपिक का जो हेडलाइन है वो तो यही है। तो यहाँ पर वो उसको लेकर के हम इसीलिए इस पर ज़्यादा इस बात को इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप अपना जो है थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। अब आगे की बात अगर आपसे करें हम, तो ये है कि इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जो हमने अभी आपको बातें की हैं ये माह के मध्य तक की हैं। माह मध्य के उपरांत यानी कि माह मध्य से लेके माह के अंत के बीच का जो समय है, इस ड्यूरेशन में, इस समय में आपका जो मित्र है उसका थोड़ा झुकाव आपको अपनी ओर देखने को मिलेगा। लेकिन ये तभी है कि जब आप अपनी सोच बदलिएगा, पॉजिटिव सोच रखिएगा, थॉट्स अपने पॉजिटिव रखिएगा, पूरे ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप उनकी तरफ को कदम बढ़ाएंगे, तो आपको महामध्य के उपरांत उनकी तरफ से भी कुछ पॉजिटिव साइन अवश्य मिलेगा, जो कि आपके मन को भी प्रफुल्लित करेगा। आगे बात करते हैं साथियों कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आप लव अफेयर में, तो ये कैसी रहेगी रिलेशनशिप। सबसे पहले मैं तुला लगन राशि के जातकों को इस बात के लिए थोड़ा सतर्क और सावधान करना चाहूँगा कि भाई अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं तो अपने साथी के साथ किसी भी बात को लेकर के आपका तनाव हो सकता है, और ये तनाव जो है आपके जो मित्र हैं जिनके साथ आपका लव अफेयर है उनके व्यवहार में तब्दीली आने के कारण भी थोड़ा सा तनाव, और थोड़ा सा आपका भी व्यवहार और आपका जो एक तरीके से विचार है, ये कहीं ना कहीं इनका कन्फ्रंटेशन होगा आपके और उनके विचारों में। वो कुछ और कहेंगे, बोलेंगे, कुछ और सोच रखेंगे, आपकी कुछ सोच और। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा एक कन्फ्रंटेशन होने की संभावना अधिक पैदा हो रही है आप दोनों के बीच में। तो ये प्यार कम होगा, मुझे तो लगता है तकरार ज़्यादा रहेगी पहले 15 दिनों में। तो आपको बहुत संभल के चलना है और अपने आप को भी संभालना है। कोशिश करनी है कि माहौल यानी कि एटमॉस्फेयर अच्छा रहे, आप दोनों को लेकर के किसी प्रकार की भी कोई टेंशन, तनाव पैदा ना होने पाए। ग्रहों का जो इस समय स्थिति है पहले 15 दिन, वो कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। हालांकि महामध्य के उपरांत जो है वो चीज़ें धीरे धीरे उनको भी रियलाइज़ होगा, आपके जो मित्र हैं चाहे वो मेल हैं या फीमेल, कि हाँ मुझे थोड़ा सा मैं कुछ मेरे एंड पे भी कुछ गलतियां हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। और लेकिन आपको भी ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पर इस बात की संभावना बहुत कम है कि आप अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे, लेकिन करने से ही बात आगे सही चलेगी दिशा में।
अगर आप नहीं रियलाइज़ करेंगे मित्र, तो आपको उसके तो बिहेवियर में चेंज आपको नज़र आएगा महामध्य के उपरांत पॉजिटिव, और आपकी ओर उनका आकर्षण भी रहेगा, आकर्षित रहेंगे वो आपकी ओर। लेकिन आपको भी तो फिर थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना चाहिए ना। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये रिलेशनशिप चले, और अगर आपका रिजिड बिहेवियर रहेगा, रूड बिहेवियर रहेगा, या कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो तो फिर चीज़ें कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन तो पैदा करती हैं ना। तो आपको भी बहुत अपने आप को संयम में रखना है, संभाल के रखना है, अपनी बातों से भी, व्यवहार से भी। ये हम कहना चाहते हैं। विवाह का योग अभी मैं यही कहूँगा कि बनेगा तो सही, लेकिन महा के मध्य से, लेकिन उसमें भी जो है थोड़ी परेशानियां, तकलीफें ज़्यादा रहेंगी, रुकावटें, बाधाएं, ऐसा योग है ये। आगे बात करते हैं विवाहित लोगों के विषय में। तो विवाहित लोगों की मैं बताना चाहूँगा कि जो विवाहित पर्सन है, वह मैरिड पर्सन हैं, आपके 1 सितंबर से लेकर के और 13 सितंबर तक का जो टाइम है, इसमें तो नॉर्मल लाइफ चलेगी, नॉर्मल से मध्यम, और महामध्य से लेके महा के अंत तक का जो समय है, उसमें आपका जो मैरिड लाइफ है उसका आप भरपूर आनंद लेंगे। भरपूर, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी आप दोनों के बीच में, आपके और आपके स्पाउस के बीच में। आगे बात करते हैं कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के भी कुछ इंडिकेशंस हैं ग्रहों की तरफ से। तो साथियों, हाँ, मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल हैं, लेकिन सबसे बड़ी आपकी मैं एक तारीफ करूँगा कि आपका मैनेजमेंट जो है कुछ इस प्रकार का रहेगा तुला लगन राशि के जातकों का, कि आप अपनी मैरिड लाइफ को भी और अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बीच में जो चीज़ें हैं काफ़ी बैलेंस करके चलेंगे। और मतलब यहाँ पर तनाव या परेशानी या कन्फ्रंटेशन होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। चीज़ों को काफ़ी हद तक आप अच्छे ढंग से मैनेज कर लेंगे। आगे बात करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो कैसे हालात रहेंगे। मैं यहाँ पर आपसे एक ही बात कहूँगा, देखिए, आप तुला लगन राशि के जातकों के 5th हाउस में जो राहु बैठे हुए हैं, ये कोई भी डिसीजन आपसे सही नहीं लेने देंगे। ये मैं, जब तक आप इनका कोई उपाय नहीं करेंगे, और उपाय हम आपको देंगे अंत में। तो सबसे पहली बात तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके द्वारा, मतलब राहु जो हैं वो गलत दिशा की ओर व्यक्ति का रुख करते हैं, विचारों का, थॉट्स का। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके दिमाग में कुछ ऐसा चलेगा जो कि नहीं चलना चाहिए, गलत, मतलब नेगेटिव थॉट्स। और नेगेटिव थॉट्स जो हैं व्यक्ति को कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। और अगर थॉट्स के साथ साथ अगर आपने एक्शन भी वैसा ही ले लिया उसके अकॉर्डिंग, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं या अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ये तो मैं बिल्कुल क्लियरली बोलूँगा। लेकिन हाँ, महामध्य से मैं कहूँगा कि देखिए, मैं अभी आपसे नहीं कहता कि अभी आप कुछ ऐसा कोई भी स्टेप लें, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत समझदारी से काम जरूर आपको करना चाहिए, ये मेरा कहना रहेगा। जल्दबाजी में और कोई भी इमेच्योर डिसीजन अगर आप लेते हैं तो उसका नुकसान आपको होगा। डिसीजन हो पूरा सोच समझ करके हो और पूरी मैच्योरिटी के साथ हो, तो फिर आपको महामध्य के उपरांत आपके उस मित्र से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन देखने में आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। और उपाय अब क्या है, उपाय हम बता रहे हैं आपको। तो एक तो आप प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में 4 से 5 ड्रॉप इत्र की शीशी ले आइए, वो आप डाल करके तब आप स्नान करें। और माँ सरस्वती की पूजा करें, सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन तांबे के पात्र से जल अर्पित करें, ये काम करें आप। और शनिवार के दिन संध्या के समय में किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं या शनि मंदिर में जाएं, वहाँ जा करके शनि देव को सरसों के तेल का अभिषेक करें। और महिलाएं जो हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे जा करके सरसों के तेल का दीपक जला करके 3 या 7 परिक्रमा करें। ये उपाय आपको करने छोटे छोटे, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये था प्रिय साथियों, आप तुला लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल जो कि सितंबर 2025 का था। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर बनते हैं, अगर वो भी आप चाहते हैं आप तक पहुँचें वीडियो उनका भी आप लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर पुश करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।